दुनिया में कई सारे देश हैं जिनकी अपनी खासियत है, लेकिन इन सब में जापान एक ऐसा देश है जिसे आने वाली दुनिया का उगता सूरज माना जाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को कोई टक्कर नहीं दे सकता। लेकिन इन सब के अलावा भी जापान में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि बाकी की दुनिया से काफी अलग हैं। अब चाहे यहाँ पर मौजूद यह लग्जरी म्यूजिकल शौचालय हो या फिर यहाँ पर दिखने वाली ब्लू रंग की ट्रैफिक लाइट, इनमें से कुछ भी आपने दुनिया के किसी और कोने में नहीं देखा होगा। हालांकि इस देश के पास बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में होती है। तो चलिए दोस्तों, आज अच्छे से जानते हैं इस देश के बारे में। नंबर 1, पीपल पुशर्स। जापान के ट्रेन स्टेशन पर हर समय इतनी ज्यादा भीड़ रहती है जितनी तो इंडिया के रेलवे स्टेशन पर भी देखने को नहीं मिलती। इसी सब के चलते यहाँ पर एक स्पेशल स्टाफ को तैनात किया जाता है जिन्हें पीपल पुशर्स के नाम से जाना जाता है। इनको यह ड्यूटी दी जाती है कि यह लोगों को ट्रेन में धक्के मारकर ठूंस कर भर सकें। नंबर 2, फुटबाथ ट्रेन। जापान में एक ऐसी भी ट्रेन चलती है जिसमें काफी अलग अलग तरह की हैरान कर देने वाली सुविधाएं भी उपलब्ध है, जिनमें से एक सुविधा है फुटबाथ की। ऐसे में इन ट्रेन में हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिससे पैसेंजर के पैरों को काफी आराम मिलता है। नंबर 3, रोबोट रन होटल। जापानीज लोगों ने अब अपने होटल्स को रन करने के लिए अपने स्टाफ में रोबोट का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिन्हें वहाँ के लोग हेन्ना के नाम से पुकारते हैं। यह रोबोट लगभग हर एक काम कर लेते हैं जो एक होटल में एक इंसान के द्वारा किया जाता है, जैसे कि लगेज उठाना, गेस्ट की बातों को समझना और यहाँ तक कि गेस्ट का रूम साफ करने से लेकर उनके लिए कॉफी बनाने तक भी यह रोबोट हर एक काम में सक्षम है। नंबर 4, वर्ल्ड्स शॉर्टेस्ट एस्केलेटर्स। जापान के मॉल्स में आपको दुनिया के सबसे छोटे एस्केलेटर्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ तो बस 5 ही सीढ़ियां होती है। भाई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना तो कोई इनसे सीखे। नंबर 5, वाटर सेविंग सिंक्स। जापान में टॉयलेट सीट की इस बकेट के ऊपर ही सिंक को लगाया जाता है, जिससे कि टॉयलेट करने के बाद पहले आप अपने हाथ को धोएं और फिर उसी पानी को फ्लश के लिए इस्तेमाल करें। इससे एक ही पानी में 2 काम हो जाएंगे और पानी बर्बाद होने से भी बचा रहेगा। नंबर 6, स्ट्रेंज मायो। जहां बाकी के सभी देशों में मायो का इस्तेमाल सलाद, सैंडविच और बर्गर जैसे फास्ट फूड में ही किया जाता है, लेकिन जापान में इसके विपरीत मायो का इस्तेमाल आइसक्रीम के ऊपर भी किया जाता है। नंबर 7, नैप्स एट वर्क। जहां बाकी के देशों में काम के समय पर सोने वाले को नौकरी से ही निकाल दिया जाता है, वहीं जापान में इसे मेहनत की एक निशानी मानी जाती है। जापानीज का मानना है कि उस इंसान ने अपने काम में इतनी मेहनत की है कि वह तो थक कर ही वहीं सो गया। नंबर 8, नूडल बाथ। सुनकर ही काफी अजीब सा लगता है, क्योंकि नूडल्स तो खाने की चीज है, फिर इनसे आखिर नहाया कैसे जाए। तो दोस्तों, दरअसल जापान में यह माना जाता है कि नूडल स्किन के लिए भी अच्छी होती है और जापान के लोग स्किन केयर को काफी महत्व देते हैं, इसीलिए यहाँ के लोग हफ्ते में एक बार नूडल से बात जरूर करते हैं। नंबर 9, किटकैट फ्लेवर्स। दोस्तों, आपने अभी तक मार्केट में बिकने वाली यह नॉर्मल सी किटकैट को ही खाया होगा, लेकिन जापान में तो स्वीट पोटैटो, ग्रिल्ड कॉर्न, रेड चिली, सोयाबीन, वाटरमेलन, ग्रीन टी, मैंगो, ऐसे न जाने कितने ही फ्लेवर्स की किटकैट को खाया जाता है। यह सब तो बस कुछ एक फ्लेवर्स थे। अगर जापान में मिलने वाले इन सभी किटकैट के फ्लेवर्स की एक लिस्ट बनाने लगे तो यह वीडियो काफी छोटी पड़ जाएगी। वैसे क्या आप इनमें से किसी फ्लेवर के किटकैट को खाना चाहेंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 10, फेक फूड। जापान ने टेक्नोलॉजी में इतनी महारत हासिल कर ली है कि यहाँ के लोग वैक्स और प्लास्टिक की मदद से भी खाने को बनाने लगे हैं, और यह देखने में असली खाने से ज्यादा लजीज लगता है। नहीं, यह खाना खाने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, बल्कि जापान के रेस्टोरेंट के लोग इस प्लास्टिक से बने खाने को अपने रेस्टोरेंट के डिस्प्ले पर लगाकर भूखे इंसानों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, और इस तरह का प्लास्टिक का खाना बनाना काफी महंगा भी पड़ता है। नंबर 11, रैबिट आइलैंड। जापान में एक ऐसा आइलैंड भी है जहां पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रैबिट्स ही रैबिट्स हैं। दरअसल 1940 के समय की बात है, जब जापान के कुछ वैज्ञानिक ओकुनोशिमा नाम के इस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए कुछ रैबिट्स को ले आए, लेकिन देखते ही देखते कुछ ही महीनों में वहां पर इनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां पर जहां भी देखो चारों तरफ रैबिट्स ही नजर आते हैं, और आज जापान की यह जगह टूरिस्ट के लिए घूमने की सबसे पसंदीदा जगह बन चुकी है। नंबर 12, पुरीक्यूरा मशीन्स। आज दुनिया भर में हर एक इंसान जगह जगह पर सेल्फी लेता हुआ नजर आता है, लेकिन जापान ने अपने देश पर कोने कोने पर बहुत समय पहले से कुछ इस तरह की मशीन को लगा रखा है, जिन्हें पुरीक्यूरा मशीन्स के नाम से जाना जाता है। इन मशीन में आप फोटो लेकर उसी समय उसे एडिट कर काफी आसानी के साथ साथ अपने फोन में भी भेज सकते हैं या फिर उसे प्रिंट भी कर सकते हैं। नंबर 13, अम्ब्रेला पार्किंग लॉट। जहां बाकी के देशों में बिल्डिंग के बाहर गाड़ियां और बाइक्स को पार करने के लिए जगह दी जाती है, लेकिन जापान में अगर आप किसी बिल्डिंग में जाना चाहते हो तो आपको यहां पर अपने अम्ब्रेला को भी पार्क करना पड़ेगा। आपके अम्ब्रेला को कोई और ना ले जा सके, इसीलिए उन्हें लॉक भी कर दिया जाता है। दरअसल यहाँ के लोग साफ सफाई को खास महत्व देते हैं, और अम्ब्रेला पार्किंग से यहाँ की बिल्डिंग में कीचड़ होने से बचा रहता है। नंबर 14, वेंडिंग मशीन्स। जहां बाकी के देशों में वेंडिंग मशीन्स जैसी कोई भी चीज देखने को नहीं मिलती, वहीं जापान में तो 6 मिलियन से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन्स मौजूद है।
दरअसल जापान के लोग देर रात तक काम करना पसंद करते हैं, इसीलिए उनकी सुविधा को देखते हुए उनके लिए स्नैक्स और बाकी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इन वेंडिंग मशीन को जगह जगह पर लगाया जाता है। आपको बता दूं कि जापान में आप इन वेंडिंग मशीन से कुछ भी खरीद सकते हैं, एक सुई से लेकर अंडरवियर तक भी। वैसे यह सुविधा तो हमारे देश में भी उपलब्ध होनी चाहिए। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। नंबर 15, क्रेजी फ्लेवर आइसक्रीम। जापानीज लोग अक्सर खाने पीने की चीजों में कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इन्हीं एक्सपेरिमेंट में से एक है यह आइसक्रीम फ्लेवर्स भी। आइसक्रीम के इन फ्लेवर्स में यहाँ पर चारकोल, लहसुन, कैक्टस और यहाँ तक कि घोड़े के मांस का इस्तेमाल भी किया जाता है, और यह सब इनके लिए एक आम सी बात है। नंबर 16, स्पेस सेविंग पार्किंग लॉट्स। जापान एक क्राउडेड देश है, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्किंग लॉट की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं की जाती। जैसा कि इन फोटोज से देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ के लोग पार्किंग के लिए भी काफी सही तरीके से मल्टी लेवल गैराज का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 17, कैफे कंपेनियन। जहां बाकी के देशों में अकेले बैठकर कॉफी पीने या खाना खाने को आम ही माना जाता है, लेकिन वहीं जापान में ऐसा करने को काफी बुरा माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर बड़े बड़े टेडी बियर्स को अकेले बैठने वाले लोगों के सामने बिठा दिया जाता है, जिससे कि उन्हें अकेलापन बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। नंबर 18, स्क्वायर वाटरमेलन्स। पिछले कुछ साल पहले एक ग्राफिक डिजाइनर ने तरबूज के इस तरह के आकार का आविष्कार किया था, जिसकी वजह से इस आकार के तरबूज को फ्रिज में बड़ी ही आसानी से रखा जा सकता है। और जापान के लोगों को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कुछ इस तरह के तरबूज को गिफ्ट करना भी काफी पसंद है। बस इसी वजह से यहाँ के किसान अपने खेतों में उगने वाले तरबूज को कुछ इस तरह से कंटेनर में उगाते हैं, जिसके चलते यह काफी खूबसूरत तो दिखते ही हैं, लेकिन इनका दाम भी काफी महंगा हो जाता है, जिन्हें लोग खाने के तौर पर ना खरीद कर सजाने के लिए भी ज्यादा खरीदते हैं। नंबर 19, नो ट्रेन डिलेज। जापान में अनुशासन और समय की पाबंदी को काफी महत्व दिया जाता है। यहाँ पर ट्रेन कभी भी लेट नहीं होती, और अगर कोई ट्रेन 5 मिनट के लिए भी लेट हो जाए तो रेलवे कंपनी को पैसेंजर को एक डिले सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ताकि वह उसे अपने ऑफिस में या फिर बॉस को दिखा सके। और अगर ट्रेन इससे भी ज्यादा समय के लिए डिले हो जाए तो ट्रेन कंपनी को न्यूज़पेपर में एक माफीनामा देना पड़ता है। नंबर 20, साइलेंट कराओके। और देशों की तरह ही जापान में भी लोगों को गाना सुनने के साथ साथ गुनगुनाने का बहुत शौक होता है, लेकिन बाकी के देशों की तरह यह अपने गाने दूसरों को सुनाकर उन्हें परेशान नहीं करते, बल्कि यह तो गाना गाने के लिए इस तरह के एक अलग से माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका गाना सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही सुनाई देता है। नंबर 21, पोलाइट स्लर्पिंग। जहां बाकी के देशों में झुकने को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जापान में सामने वाले का सम्मान करने के लिए झुक कर ही उसकी प्रशंसा की जाती है। जैसे कि अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद आप झुके नहीं तो उसका शेफ यह समझेगा कि आपको उसका खाना पसंद नहीं आया। नंबर 22, फेस नैपकिन्स। जब भी हम कभी फास्ट फूड खाते हैं तो हमारे मुंह पर थोड़ा बहुत केचप लग ही जाता है, लेकिन जापान ने तो आपके केचप से भरे इस मुंह को छुपाने का इलाज भी ढूंढ रखा है, जिसके लिए वह कुछ इस तरह के फेस नैपकिन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे फास्ट फूड खाने वाले का चेहरा इस नैपकिन से ही ढक जाता है। नंबर 23, डॉल विलेज। जापान के एक गांव नोगोरो में रहने वाले लोगों की आबादी सिर्फ 40 लोगों की ही है। ऐसे में अकेलेपन से बचने के लिए यहाँ पर इंसानों के आकार की डॉल्स को बनाकर जगह जगह पर रख दिया गया है, जो कि थोड़ा बहुत डरावना भी लगता है। नंबर 24, जापानीज लोग 4 नंबर से खास तौर पर बचते हैं, क्योंकि वहाँ पर इस नंबर को अनलकी माना जाता है। यही कारण है कि जापान की कोई भी बिल्डिंग 4 फ्लोर की नहीं होती। वहाँ की दुकानों में कोई भी चीज 4 के सेट में नहीं बिकती। यह लोग 4 नंबर से इतनी नफरत करते हैं कि इस देश में तो मेहमानों का भी 4 की संख्या में आना अलाउड नहीं है। नंबर 25, ब्लू ट्रैफिक लाइट। जापान की सड़कों पर बाकी देशों की तरह हरे रंग की नहीं बल्कि नीले रंग की ट्रैफिक लाइट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि जापान में प्राचीन समय से ही किसी जगह पर जाने के लिए नीले रंग से ही संकेत दिया जाता था, इसीलिए वो ट्रैफिक लाइट्स में भी ब्लू रंग का ही इस्तेमाल करते हैं। नंबर 26, क्लीनिंग क्लासेस। जापान के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अपनी क्लासेस को खुद से ही साफ करना पड़ता है, क्योंकि जापान में इस काम को भी पढ़ाई का एक हिस्सा माना जाता है। क्लासरूम के साथ साथ यहाँ के बच्चों को टॉयलेट को भी साफ करने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिससे कि उन बच्चों में बचपन से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की इच्छा जागती है। यही कारण है कि आज जापान दुनिया के सबसे साफ सुथरा देशों में से एक है। नंबर 27, फ्यूचरिस्टिक टॉयलेट। जापान के टॉयलेट बिल्कुल भी आम नहीं होते, बल्कि इनमें भी काफी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन टॉयलेट को इस्तेमाल करने से पहले आपको इनमें मौजूद इन बटन्स का इस्तेमाल काफी अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है। इन बटन की मदद से आप टॉयलेट सीट को अपने मुताबिक गर्म कर सकते हैं, और जेट के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करने के साथ साथ उसे आगे पीछे भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आप चाहे तो टॉयलेट को इस्तेमाल करते समय इनमें गाने भी चला सकते हैं। क्यों, है ना कमाल की टेक्नोलॉजी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त रोहित, फिर मिलता हूँ ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।